सुखो बुद्धानमुपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगस्य सामग्री समग्गाणम तपो सुखो। सुखदाई है बुद्धों का उत्पन्न होना, सुखदाई है सद्धम्म का उपदेश, सुखदाई है संग की एकता, सुखदाई है एक साथ तपना। समय बीत गया है, दिन बीत गए हैं, साल बीत गए हैं और सदियां बीत गई है, लेकिन सभ्यता वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। हम अमूमन इस चैनल के माध्यम से जो प्राचीन बौद्ध स्तूप जिनका निर्माण सम्राट अशोक इन्होंने किया है या फिर उनके बाद में जिन स्मारकों का निर्माण हुआ है, ये स्मारक आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं जिनका निर्माण सारे भारत भर में हुआ है, इन स्थलों को उजागर करने का ये जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है छोटा सा प्रयास कर रहा है। आज का यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आए हुए हैं बिहार राज्य में और बिहार राज्य के जो अनदेखे स्थल है वो दिखाने की कोशिश करें। आज हम जाने वाले हैं नालंदा जिले के गिरियाक तहसील में। गिरियाक यहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध स्तूप आज भी लोगों से अनदेखे हैं, वहाँ के वह स्तूप और स्मारक, उनकी जानकारी हम लेने वाले। गिरियाक यहाँ तक जाने के लिए हम नालंदा से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी और साथ ही साथ जो घोड़ा कटोरा है वहाँ से ये जो स्थल है वो नज़दीक है। ये जो पहाड़ी है गिरियाक की, ये पहाड़ी देखेंगे और इस पहाड़ी को सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने राजगृह करके कंसिडर किया था, लेकिन बाद में वो गलत साबित हुआ। और ये जो गिरियाक है, गिरियाक यहाँ पर जो स्तूप है वो स्तूप बहुत ही भव्य है और जो उसकी संरचना है वो आप पहली बार देखोगे तो ऐसे लगेगा आपको कि किसी बाहर देश का हम स्तूप देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, इन देशों में जिस प्रकार के स्तूप है ठीक उसी प्रकार का अलग तकनीक से बनाया हुआ स्तूप हमें दिखाई देगा। चलो तो इस स्तूप की जानकारी लेते हैं और हम इस गिरियाक के इन पहाड़ी तक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्तूप के पास जाते समय कई सारे मंदिर दिखाई देंगे। इन मंदिरों में जो सीढ़ियाँ बनाई गई है मतलब ऊपर जाने के लिए, उन सीढ़ियों को एक एक व्यक्ति ने दान दिया है। वो क्यों दिया है और कैसे दिया है वह भी जानकर लेंगे। तो चलिए हम चलेंगे इस गिरियाक में। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी भारतीयों को पता चले। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। गिरियाक पहाड़ी से 20 किलोमीटर दूरी पर प्राचीन राजगीर शहर 5 प्रमुख पहाड़ियों से घिरा हुआ था जिनका नाम है रत्नगिरी, विपुलगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी। शहर को एक किलेबंदी दीवार द्वारा संरक्षित किया गया था जो कि 40 से 45 किलोमीटर लंबी है और लगभग 17.5 फीट मोटी है। दीवार में 16 आयताकार बुर्ज थे जो कि रक्षा किले थे। एक तरफ बाणगंगा नदी और दूसरी तरफ जेटियन का जंगल। हम आए हुए हैं गिरियाक में और ये जो क्षेत्र है ये पंचान नदी के तट पर है और ये पहाड़ी यहाँ से शुरू हो चुके हैं। लगभग 1200-1300 सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाए और यहाँ की जो मोनेस्ट्री है, जो स्मारक है और जो यहाँ का स्तूप है वो हमें देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए। गिरियाक यहाँ के अवशेषों की बारीकी जांच से यह पता चलता है कि यह स्थल पुरातन विकास के नए पहलू प्रदान करता है। बुद्ध के समय से प्रारंभिक और मध्ययुगीन काल तक बौद्ध धर्म की निरंतरता को स्पष्ट करता है। इस पहाड़ी पर स्थित रहस्यमय संरचनात्मक स्तूप विहारों को अच्छी तरीके से विकसित किया गया है। इसका कारण यह है कि यह स्थान बौद्ध पवित्र स्थलों में से एक है। आसपास की पहाड़ियों में दिलचस्प गुफाएं हैं लेकिन जटिल जानकारी दिखाई देती है। संरचनात्मक अवशेष यह इंगित करते हैं कि गिरियाक मगध क्षेत्र का पहला पूर्ण विकसित पहाड़ी पर बना बौद्ध मठ है। अभी हमने ये पहाड़ी चढ़नी शुरू की है और यहाँ पर बहुत थकावट महसूस होगी चढ़ते समय क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ है वो सीधे सीधे है।
इस वजह से थकावट महसूस होगी आपको। हमारे साथ बिहार राज्य के हमारे मित्र, हमारे कल्याण मित्र प्रिंस बुद्ध मित्र जी हमारे साथ में हैं, और वह भी ये जो हम स्तूप देखने वाले हैं उसकी यात्रा कर रहे हैं। और हमारे साथी सागर कामले मजबूती से ऊपर चढ़ते हुए। और ये पंचाने रिवर जो है काफ़ी खूबसूरत भी, इसका पौराणिक महत्व भी है। देखिए अभी हम ऊपर आए, ऊपर से देखिए, मैं आपको नीचे से नहीं दिखा पाया व्यू, लेकिन अब ऊपर से देखिए कितना व्यू है। और एक और दृश्य हमें देखने को मिल रहा है, जो अंतिम विदाई हो रही है, इस रिवर के ऐसा महत्व बढ़ जाता है। तो यही सत्य है ना सागर जी? हाँ, स्मशान है, स्मशान। यहाँ पर जिस किसी का भी देहांत हुआ होगा उसे अग्नि दी गई है, और ये जीवन का अंतिम सत्य यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी हम ऊपर चल रहे हैं, तो हम लोग ठीक है बढ़ते हैं। जी हाँ, इसको पंचांग जो नाम है 5 नदियों से दिया गया है, यानी कि 5 ये जो नदी है 5 नदियों का संगम है, और वो डिवाइड हो चुका है इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो प्रिंस जी के हाथ में और हमारे हाथ में ये जो ईंटें दिखाई दे रही है, यह प्राचीन ईंटें है, और पाला काल या उससे पहले की ये जो स्तूप है और यहाँ का जो स्मारक है उससे पहले का, यानी कि बहुत ही प्राचीन यहाँ का जो स्मारक है, यह उसकी ईंटें दिखाई देती है। रास्ता हमारा आगे बढ़ रहे हैं, हम ऊपर बढ़ेंगे और ये जो यहाँ का स्तूप है उसकी जानकारी लेंगे। आइए, रास्ता कठिन है। प्रिंस बुद्ध मित्र जी वो आपको दिखा रहे हैं, ये जो दीवार है, ये जो राजगीर के पहाड़ियों में भी ऐसा ही जगह बना कर रखे। हालांकि ये पूर्ण रूप से नहीं मिली है, जी हाँ, पूर्ण नहीं किया गया है। तो ये तो तय है कि इस स्थान का महत्व काफ़ी। जी हाँ, गिरियक पहाड़ है, गिरियक जो पहाड़ी है, यानी कि यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम कुछ अलग वर्णन करते हैं, या फिर बुकनन अलग वर्णन करते हैं, या फिर बैगलर जो है इतिहासकार वो किस प्रकार का वर्णन करते हैं उसकी जानकारी हम पूर्ण रूप से ऊपर जाकर लेंगे। और यहाँ के जो सारे अवशेष, जो ईंटें जो है या फिर जो स्मारक का जो पूरा हिस्सा है वो ढह चुका है पूरे। हम पहाड़ी से आते समय, ऊपर चढ़ते समय यहाँ पर ईंटों का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी ये पूरा जो बड़ी पहाड़ी है सभी जगह पर यहाँ पर ये जो स्मारक के जो मतलब अवशेष है वो बिखरे हैं। हमने अभी इस गिरियक प्राचीन बौद्ध स्मारक का, यानी कि हमारी प्राचीन विरासत का आधा रास्ता तय कर लिया है। हम बीच में आए हुए यहाँ पर देखिए, दोनों जगह यानी वेस्ट में और ईस्ट में दोनों जगह पर जो स्मारक है उसके अवशेष बिखरे हुए हैं। तो हम सभी जगह देखेंगे यहाँ के वाले में भी, और ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए, वहाँ पर ऊपर एक आपको टावर नुमा एक प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है। अंग्रेज अधिकारी और शोधकर्ता बुकनान इस स्थान को राजगृह के पुराने नाम यानी गिरिव्रत से जोड़ते हैं और कहते हैं कि उसी समय से इस स्थान को गिरियाक या फिर गिरिया का नाम से जोड़ा जाने लगा। गिरियाक पहाड़ी पर खोजी गई बौद्ध बस्तियों में बौद्ध मठों के साथ साथ प्रारंभिक स्तूपों को भी प्रकाश में लाया है। काफ़ी चलने के बाद हम आए हुए हैं गिरियाक इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास। आने में थोड़ी दिक्कत होगी और थोड़ी कड़ाई से हमें चलना होगा, अगर नहीं चलेंगे तो शाम यहाँ पर जल्दी हो रही है, क्योंकि अभी देख ठंडी का मौसम है और बिहार में हाल फिलहाल बारिश बहुत हो रही है हल्की हल्की, उस वजह से हमें शूटिंग में भी दिक्कतें आती है और यहाँ तक आने के लिए दिक्कतें आती है। अभी लगभग शाम के 4 बज चुके हैं और अभी देखिए जो सूरज है वो ढल रहा है, और ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है यहाँ का नज़ारा अगर आप ऊपर से देखोगे ढलते समय का एक अलग सा ही नज़ारा है। अब इसके हम ये जो स्तूप है आप देखिए,
सिलेंडर टाइप में, ऊपर सिलेंडर टाइप में स्तूप है और नीचे चौकोनी आकार है और बहुत बड़ा ये स्तूप हुआ करता था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध विहार के जो अवशेष है, यानी यहाँ पर ये इक्का दुक्का सा स्तूप नहीं है, ऐसे अनेकों स्तूप यहाँ पर है। और प्राचीन काल के यहाँ पर जो पानी के टाकिया जो थी, पानी के जो टंके जो थे वह भी यहाँ पर थे। और साथ ही साथ हमारे साथ जो बिहार के युवक है प्रिंस बुद्धमित्र जी, वह भी जानकारी देंगे। और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप आप देख पा रहे हो, इस प्राचीन बौद्ध स्तूप का जो निर्माण कार्य है वो मौर्य काल से भी पहले इसकी नींव रखी गई थी और मौर्य काल में इसे डेवलप किया गया। और ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, इस स्तूप को यहाँ का जो जरासंघा नाम का जो राजा थे उनके नाम से या फिर उनके महल के नाम से इस स्तूप को जाना जाता था। जी बोलिए प्रिंस जी, इसकी जानकारी दीजिए थोड़ी बहुत। इस स्तूप पर जब कनिंघम ने थोड़ी बहुत परीक्षण किया तो यहाँ पे एक अभिलेख मिला था मूर्ति के नीचे से, जो आजकल पटना म्यूजियम में रखा गया है। और ये क्षेत्र था प्राचीन गिरिवज, जो हम लोग राजगीर को जानते हैं, राजगिरी और गिरिवज के नाम से भी जाना जाता है, उसी का क्षेत्र में आता था। और जैसे सागर जी बता रहे हो, कुछ मोनेस्ट्री का निशान उस पर्वत भी है और हम लोग जो दीवार का जो अवशेष है वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये मात्र एक स्तूप ही नहीं है इस पर्वत पर, और भी अवशेष आपको देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। वैसे सर अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर सन 1861 और 62 में यहाँ पर आए थे, वो एक्सप्लोर किया था उन्होंने। उसके बाद बुचनन यहाँ पर आए थे, उसके बाद मेजर किट्टो आए थे, उसके बाद बैगलर यहाँ पर आए थे। और इन सभी ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप और बौद्ध जो स्मारक है वह होने का दावा किया था। और यहाँ पर कुषाणकालीन ईंटें भी पाई जाती है और कुछ यहाँ पर जो गुप्तकालीन ईंटें है वह भी पाई गई है। और जी हाँ बोले। स्तूप थी, हालांकि अब तो इसका रिजर्वेशन कर दिया गया है, परिवेशन करके संरक्षित किया गया। जो स्तूप थी कुछ सालों पहले बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और इसका जो आधा से भी ज़्यादा भाग ढह गया था, लेकिन पुरातत्व विभाग को इसके लिए ढेर सारे आभार कि उन्होंने स्तूप को संरक्षित करवाया। हालांकि पहाड़ी के आसपास और भी कुछ क्षेत्र हैं जिसे आप देखिए आप सामने का क्षेत्र देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राचीन काल की दीवारें भी मौजूद है, यानी कि ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी की भी वो हो सकती है, हम दावा नहीं कर रहे कि वही है, लेकिन यहाँ पर वो ईंटें भी। जैसे हम लोग राजगीर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे अजातशत्रु द्वारा बनाया गया दीवार मिलता है, उसी प्रकार इस पर्वत पर भी, गिरियक पर्वत पर भी सेम उसी का दीवार का लगता है जैसे अवशेष है। आपको दिखाएंगे हम आगे, उसमें देखिए यहाँ पर भी है आगे मतलब पूरे यहाँ पर जो मतलब दीवार के जो अवशेष है वह दिखाई पड़ते हैं उस प्रकार के। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं रूइंस का एक भाग है, अवशेष का एक भाग पर हम लोग ये पूरा हम इसका आपको ड्रोन से अच्छे से व्यू दिखाएंगे, बहुत भव्य है। और वहाँ पर भी एक बहुत भव्य ऐसे मोनेस्ट्री यहाँ पर हुआ करती थी। आइए चलिए जानकारी लेते हैं। और कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं वो वैशाली कलाकृतियाँ मिलती है। आप जब कोल्हुआ जाइएगा, ये जो कलाकृतियाँ है वो वैशाली में कोल्हुआ जो स्ट्रक्चर स्तंभ है और वहाँ पे स्तूप भी है, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही मिलता है। ईंटों का अनुमान भी ऐसा ही मिलता है। जी हाँ, देखिए कलाकृतियाँ आप बारीकाई से देखिए तो इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पर कलाकृतियाँ देखिए, इस प्रकार से फूलों की नक्काशीदार काम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर अनेक अवशेष पाए गए, कॉइन्स पाए गए, बहुत से जो अवशेष है यहाँ से बरामद किए गए। चलिए आगे। और ये जो देख रहे हैं ये दीवार का एक मोटा दीवार का रेलिक है। ये देखिए चारों ओर प्रतिष्ठा, जैसा लगता है इसका स्तूप का जो पूजा प्रतिष्ठा पथ हुआ करता था, ये हम लोग उसी पर चल रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ कुषाण, गुप्ता और पालकालीन का अवशेषों का भरमार है। यहाँ देखिए ये जो ईंटें हैं सारी, ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी ईंटें हैं। यहाँ पर ये स्मारक पूरा इस प्रकार से, यहाँ पर स्मारक के जो अवशेष है पूरे ढह चुके हैं। ये देखिए ये भी, इसमें हमें प्लास्टर का भी निशान मिलता है। ये देखिए, हाँ देखिए इसके ऊपर प्लास्टर भी हुआ करता था। हमने अभी जितना तक मोनेस्ट्रियों की यात्रा की उसमें करीब ना करीब सभी प्लास्टर के अवशेष मिले और उसके ऊपर पेंटिंग भी हुआ करती थी। कलर दिखाई दे रहा है इस प्लास्टर के ऊपर हमें आज भी थोड़ा थोड़ा। तो इस प्रकार से जो अवशेष है, जो स्मारक है, यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, नालंदा से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ के मार्ग अलग अलग रूट हैं, कई रूट से आपको 23-25 किलोमीटर लग सकते हैं। अगर शॉर्टकट आओगे तो आप जल्दी भी आ सकते हो। ये यहाँ पे पूर्णिमा के अवसर पर मेला भी लगती है। और जो आप देख रहे थे यहाँ जो पंचाने रिवर है, वहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार कर्मकांड भी होता है, अंतिम संस्कार भी होता है। तो इस पर जो प्लेस का महत्व है वो काफ़ी अद्भुत है।
ये देखिए, ये 2 स्तूपा थे ऐसे प्रतीत होता है। ये पहला स्तूपा जो पूरी तरीके से ढह चुका है, ये पहला स्तूपा है, और दूसरा स्तूपा आगे है। यानी कि ये जो स्तूप है उस समय के हैं, या और ऐसे कहा जाता है यहाँ पर बुद्धकालीन भी कुछ अवशेष पाए गए थे। तो ऐसी ही जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। कनिंघम जब इस पर्वत पर आया तो उन्होंने सबसे पहले इसे ही प्राचीन गिरिराज का क्षेत्र माना था। जैसे सागर जी ने बताया कि कनिंघम 1861-62 में आए थे, तो इन्होंने इस पर्वत को जो क्षेत्र है उसे प्राचीन गिरिराज माना था। लेकिन बाद के कालों में जब और ब्रॉडली या वो जो संशोधन करता थे, उन्होंने जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनकी बात को खारिज किया। फिर बाद में दोबारा संशोधन हुआ, फिर बाद में राजगृह का पता चला, क्योंकि हालांकि यह प्राचीन गिरिराज का क्षेत्र है। गिरियक जो होता है गिरिराज से ही ज्यादा मेल खाता है। राजगृह का ही ये पूरा क्षेत्र है, क्योंकि राजगृह की जिस प्रकार से दीवारें आज भी मौजूद है, ठीक उसी प्रकार की दीवारें यहाँ पर मौजूद है। और ये जो पहाड़ आप देख पा रहे हो, ये पहाड़ सीधे सीधे राजगृह से कनेक्टेड है, यानी कि ये 20-25 किलोमीटर दूर लंबा ऐसा पहाड़ है। चलिए आगे जानकारी लेंगे आते। और इस स्तूप को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित कराया गया है। हालांकि यहाँ से कनिंघम को भी और कई अन्य तरह की सामग्रियाँ मिली थी। ये आप देख सकते हैं, ये जो दीवाल नुमा जो क्या कहते हैं, इसको दीर्घा कहते हैं हम भाषा में, तो दीर्घा नुमा नालंदा विश्वविद्यालय में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर अमूमन जो मूर्तियाँ रखी जाती थी, आपको दिखाई दे रहे जो खाचे, इसके अंदर मूर्तियाँ रखी जाती थी बुद्ध की। और ज़्यादातर हम देख पाते महायान जो परंपरा है, उनके अवशेष ज़्यादातर ऐसे स्तूपों में पाए जाते हैं। बढ़िया, आगे माना जाता है कि बुद्ध भी कभी इस पर्वत पर आए थे। जी हाँ। और एक कलाकृतियाँ तो हालांकि अब तो ये संरक्षित हुई है, लेकिन अनेक ईंटों का प्रयोग अभी भी आपको इस काल के देखने को मिलती है। ये देखिए, जो प्राचीन का भी जो अवशेष है वो देखिए, ये देखने को मिलते हैं। जी हाँ, देखिए ये सारे प्राचीन में ईंटा ही है एक्चुअली, लेकिन ये लगाई गई है, उसको अच्छे से संवारा गया है। और ऊपर आप वो जो सिलेंडर देख रहे हो, डोम देख रहे हो, उस डोम में जो ईंटाएँ इस्तेमाल हुए, वो यहाँ पर ही जो बिखरी हुई ईंटाएँ है, बिखरी हुई ईंटाओं को समेट कर इस डोम को अच्छे से, जिस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर पहले था, जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम गुप्तकालीन ईंटा प्रतीत होती है। जी हाँ जी, ऐसा जैसे बताया गया है कि ये बुद्ध कालीन से बनते रही लगातार, तो इसे बाद के कालों में संरक्षण कराया गया। अब बाद में जब इस पर जब ये खंडर के रूप में तब्दील हुई, जब इस लोगों का जब ध्यान नहीं गया, तो ये खंडर होती गई और भूकंप के कई बारों के मार में, आक्रमण के कई बारों को मार में यह नष्ट होती चली गई। जब यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, तो उन्होंने 20 से 30 फीट लंबा यहाँ पर ये जो आपको पूरा ऊपर का जो डोम दिख रहा है, वो डोम देखा था उन्होंने, और पूरा ढह चुका था यहाँ का जो टावर है। और यहाँ के जो लोग हैं, जरासंघ का यह जगह बताते हैं, जरासंघ की रहने की जगह, इसे महल करके बुलाते थे। लेकिन बाद में इसका प्रॉपर जो है प्रॉपर एक्सप्लोर किया गया इसे, और प्रॉपर इसकी जानकारी निकाली गई। देखिए ईंटें प्राचीन काल की अभी भी आप देख सकते हो, जैसी की तैसी है। हमारे प्राचीन भारत की विरासत जो है चीख चीख के अपना इतिहास बताती है, चीख चीख के अपने इतिहास अस्तित्व को वो उजागर करती है। लेकिन आज भी जो है, आज भी यहाँ पर इतिहास को उस नज़रिए से भारत में देखा नहीं जाता है, या फिर जो गौरवशाली इतिहास है उसे नकारा जाता है। ये हमारा जो इतिहास है आज भी उपेक्षित है। आज भी जो है वह इतिहास जो है उसे तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया जाता है, लेकिन जो सच्चा इतिहास है उसे हमारे सामने लाया नहीं जाता है। बड़ी बात है कि ये तो संरक्षित होगी, लेकिन यहाँ पे संरक्षण का उपाय नहीं हो पाया है। आज भी देखिएगा अवशेष नष्ट हो रहे, तो इसे भी संरक्षण करवाना। ये देखिए प्लास्टर का जो प्लास्टर देखिए, इस साइड भी आप दिखाइएगा, ये देखिए कितना स्मूथली से किया गया था उस समय। ये देखिए प्लास्टर पूरे कितना स्मूथली से किया गया है, और ये आर्किटेक्ट का सबसे अच्छा नमूना कह सकते हैं हम लोग। यानी कि उस समय पे जो आर्किटेक्चर था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो हम सोच नहीं सकते। इतने मतलब बुनियादी तौर पर वो बहुत ही मतलब डेवलप हुआ था, बहुत ही वो। मित्र जो आप उस ओर दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक दीवार है, हम दीवार देखेंगे। और ये प्रतिज्ञा पथ हुआ करते थे। जी हाँ, यहाँ से बौद्ध भिक्षु जो है स्तूप की परिक्रमा किया करते थे। आइए यहाँ पर यही एक दीवार बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए जिस प्रकार से राजगृह में दीवार है,
उसी प्रकार की दीवार जो है ये पूरे सारे क्षेत्र में है। और जैसे कि हमारे मित्र जो है कल्याण मित्र प्रिंस बुद्ध मित्र जी ने बताया कि ये जो दीवार है जो राजगृह में पाई जाती है, जिसे गिरिजाव्रत पर्वत कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार से यह पहाड़ी उससे कनेक्टेड है। तो यह भी वही हुई, एक राजगृह का ये हिस्सा है पूरा। दीवार कहा जाता था। ये अजात शत्रु और कुछ हिस्सों पर उनका पुत्र जो उद्यन हुए थे वही बनवाते थे, क्योंकि वैशाली में जब वैशाली और अजातशत्रु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा, ऐसा हम जानते हैं बहुत ग्रंथों से, तो अजातशत्रु ने अपने राजगीर सुरक्षित कराने के लिए दीवार बनाए। हालांकि जब राजगीर 3वीं शताब्दी में राजगीर जो राजधानी थी मगध की, वो स्थापित होकर पाटलिपुत्रा चली गई, तो इस क्षेत्र का महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया। और इसी रास्ते से लोग राजगीर से बोध गया से सारनाथ जाते थे, तो उसी को प्राचीन जेठियान मार्ग कहा जाता था। बीच में हम लोग देखते हैं जेठियान गांव भी है, वहाँ भी काफी बुद्ध का अवशेष है। हमारे मित्र ये पहाड़ी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही जेठियान मार्ग शुरू हो जाएगा, जहाँ पर जो बुद्ध है राजगृह से बौद्ध गया गए थे, जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वह स्थल। आइए ऐसा लगता है कि इसे संरक्षित करने के लिए एक रास्ता के लिए संरक्षित दीवार या फिर एक रास्ता हो सकता है उस समय दिया गया है। हालांकि इसका संरक्षण का काम अभी होना आवश्यक है। और अब जब भी आए राजगीर तो इस स्तूप के पर जरूर आए और स्तूप को जानो, ये अपना गौरवशाली इतिहास है, हर भारतीय व हर संसारवासी के लिए अपना इतिहास है। आप आए, इस स्तूप पर विजिट करें। और हम बोधिसत्व टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप बिहार के इस स्तूप को दिखाने का प्रयास किए, टूरिज्म विभाग को बताने का प्रयास किए। जी हाँ जी हाँ। ये दीवार काफ़ी मोटी हुआ करती थी। ये इतना तक जो भाग आप देख रहे हैं, वो भी जो मोनेस्ट्री का छोटा मोटा जो भाग था उतना तक पूरा ढह चुका है। और यहाँ पर एक ही मोनेस्ट्री नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर अनेकों मोनेस्ट्री है, यानी कि यहाँ पर अनेकों जो मोनेस्ट्री उस समय पे निर्माण किए गए थे, ऐसे प्रतीत होता है। और ये देखिए कितना शालीनता से इन पत्थरों को सजा कर रखा गया है। ये देखिए, ये दीवार आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये दीवार जो देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, किस तरीके से पत्थरों को जो रचना है उसकी किस प्रकार से है। और यहाँ का जो ये स्तूप है, यह दोनों भी स्तूप संरचनात्मक स्तूप है, बहुत ही अच्छे से इसे संरचना से बनाया गया है। और साथ ही यहाँ की जो दीवारें हैं वह पत्थर की, देखिए उस समय पे सोचिए, उस समय जो कारागिर थे या फिर जिन्होंने इस दीवार का निर्माण कराया, इतने ऊपर ये सारे पत्थर लाने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, तब जाके ये जो विशाल दीवार है यहाँ पर खड़ी हुई है। शोधकर्ता बेगलर इनके मुताबिक यहाँ का ये जो स्थल है, जिसे हम गिरियक पहाड़ी के नाम से जान रहे हैं, ये जो गिरियक पहाड़ी, इसका नाम जो है उनके मुताबिक गिरियक नाम की जो यहाँ की रानी थी, उनके जब पति वासु यहाँ पर मतलब उनका राज्य आया, तब इस पहाड़ी को गिरियक नाम से जाने जाना लगा, या फिर इसका नाम गिरा, ऐसी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने जो फायन की जो यात्रा वर्णन है उसको लेकर इस क्षेत्र को या फिर इस जगह को उन्होंने गिरिव्राजक पर्वत या फिर राजगृह से इसे कंसिडर किया था। फिर बाद में इसका जो अंतर है वो फिर से रीलोकेट किया गया और फिर से जो गिरिव्राजक यानी कि जो राजगृह है वह मूल रूप से यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा उस समय पे कंफर्मेशन हुआ। और ये भी आप इलाका देख रहे हो, ये भी उसी का एक हिस्सा है, और ये भी गिरिजाव्रत पर्वत नाम से इसे भी जाना जाता है। और कुछ जानकारी प्रिंस जी? इसका जो संदर्भ है बुद्ध कालीन में अच्छा सा इसका भगवान बुद्ध स्वयं शिष्य को बताते हैं कि राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हाँ। और इतना सुंदर है, इसका मतलब है कि जो कनिंघम साहब तो राजगीर 5 पहाड़ी आप जाइएगा उस राजगीर में, हालांकि यह गिरिवज का ही क्षेत्र था। हाँ। तो वहाँ 5 पहाड़ियाँ है, तो इस बात से संदर्भ लिया जा सकता है कि हालांकि यह राजगीर क्षेत्र है, लेकिन मूल राजगीर वहाँ है। जी, यहाँ पे कुछ देरी पर देखेंगे जो बिम्बाशीर का जेल वगैरह, जो आम्रवन जीवक का आम्रवन, बहुत सा प्लेसेस और स्तूप, कई सारे स्तूप है, कुछ आइडेंटिफाइड है, कुछ अनआइडेंटिफाइड है। और यहाँ से NBPW जो अवशेष है, यानी कि बुद्धकालीन जो अवशेष है वह भी यहाँ पर पाए गए थे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो साथियों, इस प्रकार से आशा करता हूँ आपको आज का यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जो जिसका नाम
गिरियक प्राचीन स्तूपा कहते हैं, इसे गिरियक नाम दिया गया है। इस स्तूप की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो मेहनत है और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतीयों के पास पहुँचे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।